केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने जो ममता बनर्जी ने बयान दिया उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बहुत हल्की और घटिया बात की है ममता बनर्जी ने, शर्मनाक है, निंदनीय है ये बयान। अजीत पवार का परिवार भी इनको माफ नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि न्यूज में बने रहने के लिए बंगाल की हार की बौखलाहट में ये बयान दिया है। ममता बनर्जी ने अजीत पवार की मौत और प्लेन हादसे को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिसको लेकर रवनीत सिंह बिट्टू ने ममता बनर्जी पर ये हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी हमारे साथ हैं। रवनीत जी, आज अजीत पवार जी की डेथ हुई, निधन हुआ विमान क्रैश में, लेकिन ममता बनर्जी का बड़ा विवादित बयान आया कि वो वापस आ रहे थे, वापस पार्टी में वापस आ रहे थे और तभी ये दुर्घटना हुई। तो कोई अनजान आदमी कर दे ना बात तो समझ आती है। तो एक कैबिनेट में रहे हुए और मुख्यमंत्री इतने बड़ी स्टेट के ममता जी कल पॉलिटिक्स करे वो अलग चीज है, लेकिन किसी को जाति क्षति बचाई है उन्होंने। पहली बात तो ये निंदनीय और शर्मनाक बात। ममता बनर्जी का बयान आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्यों आखिरकार उन्होंने नहीं, कोई बयान दिया कि आप ये इसको कोई पॉलिटिक्स के लिए ये कहीं ना कहीं पैनिक अटैक है जो इलेक्शन में उनको वेस्ट बंगाल में जो हार दिख रही है, कोई ना कोई वैसे ही शगुफा छोड़ दे। पर अब देखो, पर अच्छी चीजें कोई नहीं, लेकिन कोई घटिया बात कर देना उसको तवज्जो आपको लग रहा है घटिया बात कर रही है? 100%। मैं तो कह रहा हूँ यार, वो फैमिली भी, वो परिवार भी इनको माफ नहीं करेगा। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, उसके अलावा बादल देवनाथ साहब हैं, आप भी पॉलिटिकल विश्लेषक हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब विंग कमांडर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जरा पहले करण वर्मा साहब आपके पास में आना चाहूंगा। एक बड़ी क्षति है महाराष्ट्र के लिए, पवार परिवार के लिए और देश के लिए। किस तरह से देखेंगे आप? अगर हम अजीत पवार की बात करें, तमाम राजनीतिज्ञों को हम सुन रहे हैं, कोई उन्हें जिंदा दिल इंसान बता रहा है, कह रहा है कि बहुत ही विट उनका स्ट्रांग था, दयालु प्रवृत्ति के थे। महाराष्ट्र के सीएम बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, ये हमने अपना मित्र खो दिया है। किस तरह की पर्सनैलिटी अजीत पवार? देखिए, सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि और बाकी अन्य जो 5 थे वहां पर, पायलट, को पायलट, कैप्टन, उन सभी को विनम्र श्रद्धांजलि। देखिए जी, महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी अलग होती है। मैं अगर कहूं देश के अन्य राज्यों से काफी अलग है। वहां पर हमने ऐसे दृश्य देखे हैं जहां एक बार जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो बड़े अच्छे संबंध रहते हैं सब में। चिर प्रतिद्वंदी भी जो होते हैं चुनाव के दल में, वो एकदम दोस्त की तरह मिलते हैं। हमारे को याद आता है शरद पवार जी और बाल साहब ठाकरे जी, बिल्कुल अलग अलग विचारधारा, फिर भी साथ में खाते भी थे, मिलते भी थे। जब विलासराव देशमुख जी भी थे तो अजीत पवार जी भी उसी में एक कड़ी और थे। तो जब अजीत पवार जी की आज हम ये घटना सुनते हैं, सबको दुख हुआ है, एक और सबको, जिसको मैं कहता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में मतभेद हो सकता है, मनभेद कभी नहीं होता। और अजीत पवार जी इस चीज के लिए बड़े प्रसिद्ध थे कि एक बार जब चुनाव खत्म हो गया तो सब कुछ वहीं छोड़ दिया और साथ बैठ के मिठाई खाई, साथ बैठ के बात करी, हार जीत किनारे रखी, आगे बढ़े। और इसी चीज के लिए वो प्रसिद्ध भी थे अपने कार्यकर्ताओं में भी। और आज जो एक गम का सैलाब आया, आपने देखा होगा अस्पताल के बाहर भी जिस तरह से लोग रो रहे थे, वो सोचता है इनके जीवन भर की कमाई क्या थी। कई सवाल हो सकते हैं कि ये ऐसे थे वैसे थे, पर सबका दिल उन्होंने जीत रखा था, तभी एक इतना बड़ा एक फिगर थे महाराष्ट्र की राजनीति में। और एक सफल पॉलिटिकल करियर, डिप्टी सीएम थे, कई बार ऐसे कगार पे थे कि सीएम बन सकते थे। तो एक बहुत लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं राजनीति में, एक ऊपर के टॉप पर जाकर ही गए यहां से। और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और मेरे ख्याल से इस तरह का राजनीतिकरण जो इस समय चल रहा है वो नहीं करना चाहिए। ऐसे समय पे जब परिवार इस चीज को अभी बस सहन ही करने की शक्ति पा रहा है, मेरे ख्याल से राजनीतिकरण करना कि अरे इसके पीछे ये है, तो वो बड़ी गैर जिम्मेदाराना पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है, इस पर थोड़ा परहेज करना चाहिए। जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, पर थोड़ा परहेज करना चाहिए, थोड़ा संवेदनशीलता दिखाना चाहिए इस घड़ी पर। बादल देवनाथ जी, आपसे भी मैं जरा समझना चाहूंगा। कभी भी भतीजे ने चाचा के बारे में बुरा नहीं कहा और कभी भी अपने भाई के लिए सुप्रिया सुले ने कुछ बुरा, मतभेद होते हैं जैसा कि यहां करण जी भी कह रहे थे, आप भी इस बात को मानेंगे। अगर पॉलिटिकल सफर की हम बात करें तो शून्य से लेकर शिखर तक, यानी डिप्टी सीएम एक बार नहीं 6-6 बार महाराष्ट्र के रहना, कैसे देखते हैं उनके राजनीतिक सफर को, उनके कद को? उससे पहले मैं आपको सारे चैनल पे जो सवाल उठ रहे हैं ममता दीदी के बारे में, जैसे आपने ये जो बिट्टू जी क्या जो बयान आपने अभी सुनाया ममता दीदी के बारे में, घटिया बातें और क्या क्या ना बोले उन्होंने। लेकिन सर एक बात तो है, ममता बनर्जी 3 बार का सीएम, 7 बार का सांसद,
और 3 बार का सेंट्रल मिनिस्टर भी था। ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन मैन है, और ममता बनर्जी कुछ कहा तो आपको समझना चाहिए इसमें कुछ गलती हो सकता है, जांच में पता चलेगा। और उन्होंने और भी कहा इस दुखद घटना को लेके सुप्रीम कोर्ट के निगरानी से इसका जांच होना चाहिए। तो ये आप सोचिए, पहले ममता दी के बारे में बात बताना चाहता हूं। आप सोचिए जितने डिप्टी सीएम विजय रूपाणी, गुजरात के मुख्यमंत्री, इससे पहले भी बादल जी, मैंने सवाल ए पूछा है, आप आंसर बी दे रहे हैं। अभी ममता जी की मैंने बात नहीं की, मैंने तो अभी पहले अजीत पवार साहब की बात की है, उसके बाद मैं उस सवाल पे भी आऊंगा। पहले उसका तो जवाब दे दीजिए। आप दुखी हैं, आहत हैं? बिल्कुल दूंगा सर, बिल्कुल दूंगा। जो सवाल, जो वीडियो बार बार आप देखें, ममता दी का जो बात आपने बार बार किया, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूं ममता दी का बात, क्योंकि उनके पॉलिटिकल पार्टी का मैं रिप्रेजेंट करता हूं। मैं ममता दीदी का मेरा सैनिक, मेरा दीदी है, मेरा दीदी दिल में, मेरा दिल में रहता है, इसलिए आंसर देना जरूरी है। पहले ये नेशनल चैनल है, नेशनल में सारे मीडिया लोग, सारे पब्लिक लोग ममता दी के बारे में देख रहे हैं, तो ये जांच तो होना चाहिए। इस जांच के लिए ममता दीदी ने, जो ममता दी का जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने वही पता। इसका कोई गलती नहीं है, इसका कोई घटिया बात नहीं, कोई साजिश हो सकता है। क्योंकि मैं जो अजित पवार जी का बात आप बोल रहे हैं, उन्होंने 1 हफ्ता पहले, और शरद पवार जी उनका चाचा ने बताया हम पूरा परिवार एक साथ रहेंगे, एक साथ चलेंगे, इसमें भाजपा का कोई डर तो नहीं आया। 2 से 1 हफ्ता पहले उसके बाद गवर्नमेंट गिर जाते, ये ऐसा कोई डर तो नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बातें तो पूरा देश सुना चाहिए। उनका दल में महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग अभी भी बोल रहे हैं जो इसके ऊपर जांच होना चाहिए, क्यों ऐसा हादसा हो गया, सुबह इतना जो वो पार्टी के प्रचार में जा रहे थे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस समय बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं होना चाहूँ, अजित पवार 6 बार का डिप्टी सीएम था, बिल्कुल सही बात आपने बोला, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश जानता है, लेकिन उसके ऊपर एक भी घोटाला आया था 70,000 करोड़ रुपया का, उसका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन भाजपा के साथ, जब उन्होंने भाजपा के साथ ले लिया, तब उसका जांच बंद हो गया। ये भी तो था, लेकिन मैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। उनका जो निधन हुआ, जो हादसा हुआ, विमान हादसा में मृत्यु हुआ, इसके लिए मैं भी दुख पहुंचाता हूँ, और उनके सारे परिवार के सारे सदस्यों को मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, और उनका आत्मा का शांति भी कामना करता हूँ। और ये भी चाहता हूँ, अजित पवार के बारे में जो लोग जो अभी जो रो रहा है, पूरा महाराष्ट्र में जो लोग रो रहा है, इसके ऊपर मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ, ममता दीदी के साथ और न्यूज 18 मीडिया इंडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इसका पूरा चांस सुप्रीम कोर्ट के निगरानी से होना चाहिए। मेरा भी मन में संदेह हो रहा है, कोई साजिश तो नहीं है। ठीक है बादल साहब, बहुत देर से मैंने आपकी बात सुन ली। करण, अब देखिए, आज मैंने सवाल पूछा था, ये जवाब उन्होंने भी दिया, पहले से सोच समझ के आए हैं शायद। बादल साहब, आप इनको कुछ जवाब देना चाहेंगे? मैंने इनसे कहा कि क्या आज ये सही मौका है? अब जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने साफ ये कह दिया कि ये जांच इसकी पूरी की जाएगी, यानी क्या वजह रही उसकी जांच की जाएगी, लेकिन इन्होंने जो सोच के आए थे उसी पे जवाब दिया। आप इनको कुछ जवाब देना चाहेंगे? सोच के नहीं है करण जी, इस समय बादल जी जरा सुन लीजिए अब करण जी और भी को। 2 चैनल का प्रोग्राम मेरा हो गया, आप जरा सुन लीजिए अब, टाइम्स नाम में प्रोग्राम, आप जरा सुन लीजिए, आप जरा आप करण जी को सुन लीजिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया। 1 मिनट जरा सुन लीजिए करण जी। अभी अभी आपने जो देखा वो एक असंवेदनशीलता का उदाहरण देखा है, और पूरे आपके दर्शकों ने देखा। इन्हें श्रद्धांजलि देने में 4 मिनट लग गए, उससे पहले इन्होंने दीदी का अपने को सिपाही घोषित कर दिया। इन्होंने सारी षड्यंत्र कहानियां बोल दी, और कहा मैं बोलना तो नहीं चाहता हूं पर बोल पूरा दिया कि इनके ऊपर ये घोटाले का आरोप था, फिर ये जांच हुई। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए मानवता को किस कदर गिरा चुके हैं राजनीतिक करण में लोग, और स्पेशली मैं ये दीदी के जो सिपाही हैं उनका नाम लूंगा, बादल देव जी, कि ये श्रद्धांजलि देने में इन्हें 5 मिनट लग गए, जबकि आपने बोला कि आज राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो ये दिखावा मत करिए, आपके लिए हर चीज एक अवसर है राजनीति करने का, और बड़ा दुखद है ये किस स्तर तक आप आज पॉलिटिक्स को ले गए। एक बेसिक ह्यूमन डिसेंसी, एक बेसिक आचरण जो होना चाहिए, आज आप वो तक खो चुके हैं। ये आपने अभी अभी दिखा दिया अपने वक्तव्य में। करण वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और बादल देवनाथ आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस बीच आपको बता दें, बीजेपी नेता कंगना रनौत ने प्लेन हादसे पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में बयानबाजी करने में थोड़ा संयम बरतना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो सरकार मामले की जांच कराएगी, लेकिन इसको लेकर बयानबाजी नहीं होना चाहिए।
हम लोग सब बहुत शोकमय हैं कि इतना बड़ा हादसा सुबह सुबह हुआ है। आज पार्लियामेंट में सब यही बात कर रहे हैं कि कितना ज्यादा सब इसमें जो है, और सब लोग जो है हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं, सब तरीके की, ये हम लोग भी इस तरह से ट्रैवल करते हैं। तो इस समय पर इतनी नीच बातें करना, आई थिंक ये बहुत ही, उनको भी थोड़ा तो मतलब संयम अपनाना चाहिए। मुझे तो पता नहीं, इसमें कोई राजनीतिक कोई कमेंट करना उचित नहीं है जब तक जांच होती नहीं या सामने चीज़ें आती नहीं। जांच तो होनी है क्योंकि डीजीसीए ने तो इनिशिएट किया ही है, तो इसमें अलग से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। पर मैं समझता इसमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा और किस सर्कमस्टेंसेस में ये सब हादसा हुआ है इसकी तहकीकात तो निश्चित तौर पर होगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, अब पता नहीं वो गवर्नमेंट का फैसला। और अब जरा 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन चारों ही तस्वीरों में दर्द है। पहली तस्वीर ये, अब देखिए इस वक्त हम तस्वीरें, कॉफिन आ गया है और बड़ी संख्या में हुजूम जैसे उमड़ आया है सपोर्टर्स का, समर्थकों का। अजीत पवार के तमाम समर्थक इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर हैं और कॉफिन आ गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुप्रिया सुले, उनकी आंखों में आंसू हैं, अपने भाई को खोया है उन्होंने। एक तस्वीर जिसमें मां हैं जो अपने आंसुओं से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। और फिर तीसरी तस्वीर में बड़ी संख्या में समर्थक रोते बिलखते हुए जो अपने नेता को खोकर पूरी तरह से टूट चुके हैं। और फिर जो चौथी तस्वीर, उसमें फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली का परिवार, जिनके लिए ये सिर्फ हादसा नहीं, जिंदगी भर का सन्नाटा है। और ये जो चारों तस्वीरें ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक विमान हादसा नहीं, ये कई घरों का उजड़ना है।